हेलो गाइस, तो आज का जो अपना वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। डब्ल्यूओ को लेकर आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो डब्ल्यूओ को लेकर आपके जितने भी डाउट है सारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो अपन क्या क्या बात करने वाले हैं डब्ल्यूओ के बारे में, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो आपके ग्रेजुएशन के बाद की पोस्ट है। सारा कुछ अभी क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करेंगे। तो डब्ल्यूओ की जो फुल फॉर्म है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, मतलब सहायक कृषि अधिकारी। इस पोस्ट के बारे में अपन आज क्या क्या बात करने वाले, जितने भी आपके डाउट्स है सारों के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे ये पोस्ट किस लेवल की है, किसके अंडर आती है, ठीक है, इसके ऊपर कौन है, नीचे कौन वर्क करता है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि इस पोस्ट डब्ल्यूओ का काम क्या होता है, फील्ड में होता है या ऑफिशियल होता है, काम क्या होता है। थर्ड नंबर पे जो बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, अपने को योग्यता क्या चाहिए डब्ल्यूओ का, अगर अपन को फॉर्म अप्लाई करना है इसके लिए तो अपने को योग्यता क्या चाहिए कैंडिडेट्स को। एज लिमिट की बात करें अगर, तो आयु सीमा क्या रहेगी, ओबीसी के लिए क्या रहेगी, जनरल के लिए क्या रहेगी, आयु छूट कितनी रहेगी, कितनी साल का फॉर्म भर सकता है और कब तक भर सकते हैं, वो चीज। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न कि पेपर राइटिंग लिखित में होगा, ऑनलाइन होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक होंगे, दो होंगे, सारा कुछ बात करेंगे। सबसे लास्ट में एंड में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सिलेबस की। तो ये जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे यही के यही क्लियर होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। तो ये जो डब्ल्यूओ की जो पोस्ट है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर सहायक कृषि अधिकारी, वो एओ के नीचे की पोस्ट है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, कृषि अधिकारी जो होता है, उसके अंडर में रहते हैं डब्ल्यूओ, और डब्ल्यूओ के अंडर में रहते हैं 8 सुपरवाइजर। कृषि पर्यवेक्षक नाम सुना होगा आपने, कृषि पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर बोलते हो। एक डब्ल्यूओ के नीचे 8 सुपरवाइजर काम करते हैं और एक डब्ल्यूओ एओ के नीचे काम करता है, ठीक है। एओ मतलब डब्ल्यूओ के ऊपर की पोस्ट है। ये तो बात होगी। अब बात करें इसके वर्क की कि डब्ल्यूओ जो सहायक कृषि अधिकारी है उसका काम क्या रहता है। तो जितनी भी सरकार के द्वारा जो नई सब्सिडीज वाली योजनाएं आती है, जो स्कीम्स आती है, ठीक है, बहुत सारी जो नीतियां आती है उनको वो पहुंचाता है और एक अच्छी क्वालिटी का या अच्छी गुणवत्ता वाली खेती के लिए, किसानों के लिए काम करने का इसका काम होता है। तो ये तो अपनी दो चीज क्लियर हो गई कि एओ के अंडर काम करता है और डब्ल्यूओ के नीचे 8 सुपरवाइजर काम करते हैं, मतलब सुपरवाइजर के ऊपर की पोस्ट है अपने डब्ल्यूओ। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सबसे महत्वपूर्ण जो अपनी चीज है क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए डब्ल्यूओ के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्री या बीएससी हॉर्टिकल्चर अगर आपकी है, अच्छी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी फिशरीज से कर रखी है या फिर फॉरेस्ट्री से कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों केसेज में आप इनकी जो स्पेशल जो इनके एरिया की जो इनके कोटे की जो पोस्ट आती है, जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट आ रही है या फॉरेस्ट में आ रही है तो उसी में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रखी है या हॉर्टिकल्चर कर रखी है तो आप डब्ल्यूओ की एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेट हो। बात करें एज लिमिट की, तो इसकी एज जो लिमिट होती है, आयु सीमा है, वो है 18 से 40। न्यूनतम अपने आयु जो है इसकी 18 साल है और अधिकतम जो है 40 साल है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी आयु छूट की कि कितनी अपने को इसमें आरक्षण मिलता है, कितनी कितनी आयु की अपने को छूट मिलती है। उसके बारे में बात करें तो जनरल की जो महिलाएं हैं, जनरल कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मिलती है 5 साल की, लगभग 45 साल तक वो एग्जाम दे सकते हैं, मतलब 40 साल तक दे रखी थी, 5 साल इनको मिलती है प्लस में छूट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो एससी एसटी और ओबीसी के जो मेल हैं उनको मिलते हैं 5 साल और जो फीमेल है उनको मिलती है 10 साल। मतलब फीमेल जो है ओबीसी एसटी एससी की वो 50 साल तक इसका एग्जाम दे सकती है, मेल 45 तक दे सकता है, और जनरल के जो मेल है वो 40 और फीमेल 45। ये हो गई इसकी आयु की छूट की बात। जो पीएच में आते हैं उनको मिलते हैं लगभग 10 साल की छूट, 10 साल की छूट इसमें मिलती है। तो ये बात होगी अपनी एज लिमिट की। अब बात करेंगे इस पेपर पैटर्न की कि पेपर पैटर्न क्या होता है। इसमें देखो 2 पेपर लगते हैं, ऑनलाइन नहीं लगता है, राइटिंग एग्जाम है, ये लिखित एग्जाम जिसको बोलते हो आप। तो ये एक लिखित एग्जाम है, डब्ल्यूओ का जो एग्जाम है वो लिखित एग्जाम है, इसमें ऑनलाइन पेपर नहीं लगता, बट 2 पेपर लगते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, पेपर पैटर्न की, सॉरी। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट जो पेपर होता है आपका उसमें अलग सब्जेक्ट आते हैं, जो सेकंड पेपर होता है उसमें अलग सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में अलग सब्जेक्ट आते हैं और सेकंड पेपर में अलग सब्जेक्ट आते हैं। दोनों में 120 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में भी 120 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में भी 120 क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट के आ रहे हैं, सिलेबस भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन सी जगह से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका, और एक चीज बताऊं, एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पेपर हो रहा है उसके लिए आपको कितने 2 घंटे मिलते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है।
और सेकंड पेपर के लिए भी 2 घंटे मिलते हैं। फर्स्ट पेपर में अलग सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर में अलग सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 120 आएंगे, एक क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का, 120 क्वेश्चन आते हैं, और जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है 3 नंबर का होता है, मतलब 360 नंबर का होता है पेपर। फर्स्ट पेपर भी 360 का और सेकंड पेपर भी 360 नंबर का होता है। फर्स्ट पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, सामान्य हिंदी और जीके। 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के, 60 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के। जिनका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाता है वो सेकंड पेपर के लिए वो कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर में जो 120 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे आते हैं एग्रीकल्चर के, आपके कृषि विज्ञान के। अब वो कहाँ से आते हैं, हिंदी में कौन कौन सा सिलेबस दे रखा है, जीके में कौन कौन सा सिलेबस दे रखा है, वो पूरी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आप पेपर पैटर्न को समझ लें। 2 पेपर लगते हैं, राइटिंग एग्जाम है, लिखित एग्जाम है। फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट पेपर में जो सब्जेक्ट है हिंदी और जीके, 60-60 ऐसे करके 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 360 नंबर का होता है फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर जो है उसमें कंप्लीटली 120 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं आपके, वो सिलेबस भी मैं आपको भी प्रोवाइड करवाऊंगा आगे, और वो भी 360 नंबर का होता है। और दोनों पेपरों के लिए अपने को टाइम कितना मिलता है, 2-2 घंटे, ठीक है, 2-2 घंटे मिलते हैं। बात करते हैं सिलेबस की। ये पेपर पैटर्न सबके समझ में आ गया होगा। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में हिंदी और जीके के 60-60 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो जो 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, हिंदी का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं, फिर जीके का बता के एग्रीकल्चर का बताएंगे, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हो, हिंदी में आएगा सामान्य हिंदी, जो गलती पहचानना, एरर जो मिस्टेक आती है वो, नेक्स्ट रिक्त स्थान फिलिंग इन द ब्लैंकेट्स जो आता है, उपसर्ग, वाक्य सुधार, मुहावरे, वाक्यों का अनुवाद, वर्तनी सुधार, संधि, समास, समानार्थक शब्द और लोकोक्तियां। ये तो आपका हो गया हिंदी का सिलेबस। अब बात करते हैं जीके के सिलेबस की आपकी, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं जीके के सिलेबस की। तो आपके जो जीके के सिलेबस में आते हैं इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है। वैसे बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर तीनों आएंगे, पर मैं एक बार टॉपिक्स की बात बता देता हूं कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है और आते हैं। सिलेबस की बात कर रहे हैं डब्ल्यूओ के, सहायक कृषि अधिकारी के। तो जीके का सिलेबस देख सकते हो आप, इतिहास, समितियां, विरासत, संस्कृति मतलब जो कल्चर हो गया, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण तिथियां, प्रख्यात व्यक्ति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान भूगोल, ज्योग्राफी जिसको बोलते हो, राष्ट्रीय नृत्य, संगीत साहित्य, त्यौहार व मेले, मूर्तियाँ, जनजातियाँ, देवी देवता, संगीत वाद्य, हस्तशिल्प और राजस्थान लिपियाँ। ये आपका हो गया जीके का सिलेबस। अब बात करते हैं जो सबसे मैटर, ये दोनों सब्जेक्ट जितना सिलेबस आता है ना फर्स्ट पेपर में, उतना सेकंड पेपर में अकेला एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है आपके, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, मतलब तीनों चीज और बेसिक एग्रीकल्चर। जो भी आपने बीएससी में पढ़ा है वो सारी कुछ चीजें आती है। तो ये हो गया आपके डब्ल्यूओ के बारे में, सारा कुछ मैंने बता दिया। पोस्ट क्या है, वर्क क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या रहेगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल के पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आपको ऐसे ही नए नए पोस्ट के बारे में पूरी कुछ जानकारी, आपके जो डाउट्स हैं वो आपको मिलते रहे। नेक्स्ट जो वीडियो आपको कौन सी पोस्ट पे चाहिए, किस जानकारी पे चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है वो चीज़ भी बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।